नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी के चैनल 27 नक्षत्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा से ही मैं आप सबके लिए चुन कर ज्योतिष संबंधित टॉपिक पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसी क्रम में आज भी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यह पूरी तरह से सशुल्क सेवा होगी। जो लोग रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं या प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वे हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं 27 नक्षत्रम में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे योगों की जिनको किसी भी जनपत्रिका में देखकर आप बता सकते हैं कि किस व्यक्ति को डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह होने की संभावना है। तो आज हम डायबिटीज़ या जिसे हम मधुमेह कहते हैं, इस रोग की संभावना को कुंडली के माध्यम से देखने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ पर एक एक बिंदु को स्क्रीन पर टेक्स्ट फॉर्मेट में भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसी को जन्म पत्रिका पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको बड़ी सरलता से वह समझ में आ सके। तो चलिए आज की इस चर्चा को, आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला बिंदु हम लेते हैं, वह क्या है? पहला योग, आप इसे कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी जन्म पत्रिका में यदि गुरु 6वें, 8वें या 12वें भाव में नीच का हो तो ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। गुरु ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव में नीच का हो तो ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज़ हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। ये पहला योग है। इसको हम जन्मपत्रिका में अप्लाई करके देखते हैं। 6वां, 8वां और 12वां, ये है 6वां भाव, ये है 8वां और ये है 12वां भाव। ये त्रिगभाव भी कहलाते हैं। इसमें कहीं पर भी गुरु विराजमान हो, चाहे 6वें भाव में, चाहे 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में गुरु विराजमान हो और गुरु नीच राशि का हो। गुरु नीच राशि का होता है मकर राशि में, अर्थात 10 नंबर राशि में। मकर राशि जो कि 10 नंबर राशि होती है, इसमें गुरु नीच के होते हैं। तो 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में गुरु हों और वहाँ पर 10 नंबर लिखा हो, वहाँ पर 10 नंबर लिखा हो, इन तीन में से कोई भी स्थिति हो और गुरु 10 नंबर राशि में 6वें, 8वें या 12वें भाव में हों तो गुरु नीच राशि में 6वें, 8वें और 12वें भाव में हुए और ऐसे व्यक्ति को मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले योग की चर्चा करते हैं। अगला योग है कि जन्मपत्रिका में शुक्र ग्रह 6वें भाव में तथा गुरु ग्रह 12वें भाव में हो। आइए इस जन्मपत्रिका में इसको अप्लाई करके देखते हैं। शुक्र 6वें भाव में और गुरु 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है, यह हमारा योग कह रहा है। इस जन्मपत्रिका में देखिए, ये 6वां भाव है और ये 12वां भाव है। योग क्या कहता है कि 6वें भाव में शुक्र ग्रह विराजमान हो और गुरु ग्रह
12वें भाव में विराजमान हो। ऐसी स्थिति यदि बनती है तो व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। यहाँ पर देखिए शुक्र 6वें में और गुरु 12वें में होंगे तो एक दूसरे को ये सप्तम दृष्टि से देख रहे होंगे और इस स्थिति में यहाँ पर संभावना बनेगी मधुमेह रोग की। वैसे भी 6वां भाव रोग का भाव है। आगे चलते हैं, हम अगले योग की चर्चा करते हैं। अगला योग जो कि डायबिटीज से संबंधित यह है कि यदि जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह अस्त हो तथा उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो। अब देखिए कोई भी ग्रह सूर्य के अत्यधिक नज़दीक पहुंच जाता है तो सूर्य देव अपने तेज से उस ग्रह के पावर को कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। इसलिए वह ग्रह अस्त प्राय कहलाता है। तो गुरु ग्रह यदि सूर्य के अधिक नज़दीक पहुंच जाएंगे तो वे अस्त हो जाएंगे। तो गुरु अस्त हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो। अब जन्म पत्रिका में हमने मान लिया कि कहीं पर भी गुरुदेव हैं। उदाहरण के लिए चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं, यहीं पर सूर्य बैठे हैं। उदाहरण के लिए सूर्य 10 डिग्री के हैं और गुरु 8 डिग्री के हैं। हर ग्रह की सूर्य से एक निर्धारित दूरी होती है। उस दूरी यानी उस अंश से कम अंश होने पर वह ग्रह अस्त हो जाता है। गुरु 8 डिग्री के हैं और सूर्य 10 डिग्री के हैं। सूर्य के अत्यधिक नज़दीक पहुंच जाने के कारण गुरु ग्रह यहाँ पर अस्त हो गए हैं। गुरु ग्रह यहाँ पर अस्त हो गए हैं। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि जन्मपत्रिका में गुरु अस्त हों तथा उस पर राहु की दृष्टि हो। अब देखिए उदाहरण के लिए राहु यहाँ 10वें भाव में विराजमान है। राहु की कौन सी दृष्टि होती है? राहु की गुरुवत 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो अगर गुरु यहाँ पर उदाहरण के लिए 10वें भाव में है तो सप्तम दृष्टि, यहाँ पर राहु 10वें भाव में है तो अपनी सप्तम दृष्टि से गुरु को देख लेंगे। गुरु सूर्य से अस्त किए हुए हैं, गुरु अस्त हैं और राहु ने अपनी सप्तम दृष्टि से देख लिया। तो यही तो हमारा योग कहता है कि गुरु अस्त हो और उस पर राहु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज़ हो सकता है। राहु की और कौन सी दृष्टि है? 7वीं दृष्टि तो हमने देख ली। राहु की दूसरी दृष्टि है वह है 5वीं और 9वीं। अर्थात अगर राहु इस स्थिति में 12वें भाव में हो तो यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 5वीं दृष्टि ये गुरु पर डालेंगे तब भी हमारा योग यहाँ पर लागू होगा। इसी प्रकार 9वीं दृष्टि भी होती है राहु की। तो उदाहरण के लिए राहु यदि 8वें भाव में विराजमान है इस जन्म पत्रिका में तब क्या होगा? यहाँ से गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। राहु की 7वीं दृष्टि अस्त गुरु पर पड़ रही है और ऐसा होने पर मधुमेह रोग की संभावना बन रही है। तो यह योग किसी भी जन्म पत्रिका में यदि लागू हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति को, इस जातक को मधुमेह की संभावना इसके जीवन काल में अवश्य ही होगी। आइए हम अगले योग की चर्चा करते हैं। डायबिटीज़ से संबंधित अर्थात मधुमेह से संबंधित अगला योग।
अगला योग है कि किसी भी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह, किसी भी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह शनि की युति पाए, वो भी 6वें 8वें 12वें भाव में, तब डायबिटीज़ हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। तो यहाँ पर इस जन्म पत्रिका में हम यह अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर बात की गई कि गुरु और शनि की युति हो 6वें 8वें 12वें भाव में, अर्थात त्रिक भाव में। ये है 6वां भाव, ये है 8वां भाव और ये है 12वां भाव। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिक भाव। तो 6वें 8वें 12वें भाव में गुरु और शनि की युति हो, गुरु और शनि एक साथ विराजमान हों, चाहे वे 6वां भाव हो, 8वां भाव हो या 12वां भाव हो, उस परिस्थिति में भी व्यक्ति को मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। ऐसा हम उस जातक को बोल सकते हैं ताकि वह उससे परहेज इत्यादि करने लगे और अपनी दवाएं शुरू कर सके। आइए चलते हैं हम अगले योग के बारे में, जो कि इसी मधुमेह से संबंधित ही है। तो आइए अगला योग देखते हैं। अगला योग है कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि गुरु ग्रह, शनि और राहु इन दो ग्रहों से युत हों या दृष्ट हों तो ऐसे व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है। इस जन्म पत्रिका में हम देखते हैं, चलिए। तो गुरु शनि तथा राहु से युत या दृष्ट हो, अर्थात किसी भी भाव में कहीं पर भी जहाँ भी गुरु हो, उदाहरण के लिए हमने माना द्वितीय भाव में गुरु हैं, तो या तो गुरु के साथ यहाँ पर शनि और राहु विराजमान हो जाएं, या फिर गुरु द्वितीय भाव में हैं, इनके साथ कोई एक ग्रह विराजमान हो जाए, जैसे कि शनि विराजमान हो गए, गुरु के साथ शनि विराजमान हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही हो इन पर। ठीक है, राहु यहाँ से देखिए अष्टम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर 6वें भाव में राहु विराजमान होकर वे अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव में बैठकर गुरु और शनि की युति पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर 10वें भाव में राहु बैठकर वे अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं गुरु के साथ बैठे शनि पर। तो यह स्थिति हो सकती है। या फिर मैंने इससे पहले बताया कि गुरु, शनि और राहु एक साथ बैठे हों, या फिर गुरु यहाँ पर विराजमान हों द्वितीय भाव में या किसी भी भाव में, और राहु भी उनके साथ विराजमान हों, और शनि की दृष्टि पड़ रही हो। राहु गुरु के साथ विराजमान हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही हो। तो देखिए, अगर द्वितीय भाव में राहु गुरु के साथ विराजमान हैं और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो शनि अपनी 7वीं दृष्टि इन पर डालेंगे, और राहु पहले से ही गुरु के साथ बैठे हुए हैं। या फिर हम जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, कौन कौन सी? एक तीसरी है, एक 7वीं है और एक 10वीं दृष्टि है। तो यहाँ तो अष्टम भाव में बैठेंगे, यहाँ तो 7वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं। अगर शनि 5म भाव में इस जनपत्रिका के अनुसार बैठेंगे तो यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि डालेंगे गुरु और राहु पर। अगर द्वादश भाव में शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ से अपनी
तृतीय दृष्टि गुरु और राहु पर डालेंगे। तो इस प्रकार से गुरु शनि और राहु से प्रभावित है। शनि और राहु से गुरु युत हों या दृष्ट हों, यह हमारा योग बता रहा है। तात्पर्य यह है कि गुरु किसी न किसी प्रकार से शनि और राहु दोनों से प्रभावित होना चाहिए, चाहे उसके साथ बैठे हों गुरु के साथ दोनों ग्रह, या दोनों ग्रह अपनी दृष्टियां डाल रहे हों गुरु पर। तो ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह की संभावना होती है। आइए हम अगले योग की चर्चा करते हैं। अगले योग की चर्चा हम करते हैं। अगला योग भी मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का ही है। तो अगला योग कहता है जन्म पत्रिका में षष्ठेश अर्थात छठवें भाव के स्वामी व्यय भाव में अर्थात 12वें भाव में हो, तथा व्यय भाव के स्वामी अर्थात व्ययेश छठवें भाव में हो। राशि परिवर्तन की बात कर रहा है यहाँ पर। जो छठवां भाव है ये छठवां भाव है और ये 12वां भाव है, और जो योग है वो कह रहा है कि छठवें भाव के स्वामी 12वें भाव में हों और 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में हों, तब वहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है और यह मधुमेह रोग दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को डायबिटीज़ हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लिया यह मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार से यह मेष लग्न की कुंडली हुई। 1 नंबर राशि लग्न में है। अब देखिए छठे घर में छठे भाव में 6 नंबर राशि लिखी हुई है, जो बुध की कन्या राशि है। तो इसके स्वामी कौन हुए? यहाँ पर बुध ग्रह हुए। और यहाँ पर 12 नंबर राशि द्वादश भाव में लिखी हुई है। यह मीन राशि है जिसके स्वामी होते हैं गुरु। अब सूत्र यह कहता है कि छठे भाव के स्वामी वे यहाँ पर बुध हैं, तो ये 12वें भाव में चले जाएं, और 12वें भाव के स्वामी आप देख रहे हैं यहाँ पर गुरु हैं, तो ये छठे भाव में आ जाएं। ऐसी स्थिति बन रही है, तब ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह हो सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने यहाँ पर कुल मिलाकर 6 योगों की चर्चा की जो कि डायबिटीज़ से संबंधित थे। एक एक करके हम पुनः सभी योगों की चर्चा, सभी योगों जो हमने योग अभी जिन योगों की हमने बातें की उसको एक एक करके हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमने बताया था सूत्र कि गुरु छठे 8वें या 12वें भाव में अर्थात तिक भाव में नीच राशि के हों। दूसरी हमने बात की थी कि शुक्र छठवें भाव में तथा गुरु 12वें भाव में हो। फिर हमने तीसरी बात की थी कि गुरु सूर्य से अस्त हों और उन पर राहु की दृष्टि हो। चौथा योग था कि गुरु शनि की युति, गुरु और शनि की युति त्रिक भाव में अर्थात छठवें 8वें 12वें भाव में हो रही हो। अगला योग था कि गुरु शनि और राहु से युति या दृष्टि अर्थात गुरु शनि और राहु के प्रभाव में हो। और अंततः हमने बात की थी अभी अभी कि षष्ठे से व्यय भाव में और बेस छठे भाव में अर्थात छठे भाव के स्वामी 12वें भाव में और 12वें के स्वामी छठे भाव में हों। तो ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारे योग हैं, वह हमें इंडिकेट करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ हो सकता है।
तो आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक भली बात ही समझ में आया होगा। कृपया आप इसे किसी भी कुंडली पर अप्लाई कर देखिए और लाभान्वित होइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।